साहब ये आज एक हिंदू अखबार में ये आर्टिकल आया साहब, लेडीज को जो है लेडीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए रख रहे हैं तो वोटिंग के दिन, इसके लिए आपका क्या रिएक्शन है साहब? ये आया देखिए। तो क्या करना है, कोई बात नहीं तो होता है ना। लेकिन उस दिन हमारे वोटिंग के लिए नहीं, कुछ नहीं होता सर। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस बार क्या करना है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ही कोशिश की जा रही है। सबसे हम गुजारिश कर रहे हैं और मसाजिद से, अइम्माए मस्जिद से, यानी उलमाए कराम, मुफ्तियाए कराम, पूरे मौलाना, जितने जिम्मेदार लोग हैं सब कह रहे हैं कि वोट का इस्तेमाल करिए। और ये हमको सब समझना है कि ये हमारे मुल्क का बड़ा नाजुक और तारीख तरीन पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है। और अगर हम अब निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर मुल्क जो रास्ता तय करेगा वो मुस्तकबिल के लिए हम तमाम के लिए ठीक नहीं होगा, मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। तो बीजेपी को रोकना है और उसके लिए हम तमाम को मिलकर मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हैदराबाद तेलंगाना में जो भाईचारगी है, मोहब्बत है, अमन का माहौल है, उसको बरकरार रखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट से MIM पार्टी को वोट देंगे और पूरे तेलंगाना के दीगर 16 पार्लियामानी हल्कों से बीजेपी को शिकस्त देंगे। सर, इसमें BRS को सपोर्ट कर रहे हैं या कांग्रेस? हम पिछले असेंबली इलेक्शन की तरह कोई ऐलान नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी ख़त्म। तो अब इसके लिए अवाम अक्लमंद है, बाशऊर है, अवाम जानती है कि बीजेपी को कैसा हराया जा सकता है और ये हमारा फैसला है। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के ऐलान के बाद अवाम को पैगाम मिल चुका है। सर, बीजेपी का जो नारा है इस बार 400 पार, उसके ताल्लुक से आपका क्या? देखिए, 400 पार का जो नारा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे आइन को, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना। कल ही राजस्थान के बीजेपी के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर 400 पार मिलेंगे तो आइन और संविधान को बदल देंगे। जब आइन और संविधान बदलेगा तो राइट टू इक्वालिटी, बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा। रिजर्वेशन जो दलितों को मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, BCs को जो रिजर्वेशन मिल रहा है ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल 29 और 30 के तहत जो हमको हमारी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ का हक़ दिया गया वो ख़त्म हो जाएगा। दफ़ा 30 के तहत जो अक़लियतों को अपने पसंद के तालीम इदारे खोलने की इजाज़त है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको आवाम से उम्मीद करते हैं कि उसको देखेंगे और अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक हम सबको मिलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे वोट नहीं डालने से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर याद रखिए, वोट एक अमानत है, आप अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। उस दिन एक दिन आपको कोई फार्म हाउस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दावत मनाने की ज़रूरत नहीं है। जाइए, वोट का इस्तेमाल करिए, आप अपना हक़ अदा करिए, मुल्क को बचाइए, हैदराबाद के अमन को मजबूत करिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। ये हम सबको करने की ज़रूरत है। सब अब की बार भी इलेक्शन के जो चीट्स है उसके अंदर बेकायदगी पाई जाती है। क्या है? तकरीबन एक घर के 5 वोट है तो जिसमें से 2 वोट ऐसा नहीं है, बाज़ वोटों की जंपिंग हुई है, वो चेक कर रहे हैं, चेक करके दे देंगे आपको, क्योंकि अब तो हमारे पास ऐप है, वो से प्रिंट आउट निकल जाता है, वहीं का दे सकते हैं। ऐसा दे रहे सब, लेकिन बात जगह है और 5 अगर वोटर्स है तो उसमें से 2 का नहीं है सर, चेक करने के बाद ये पहले जो चेक करके दे सकते, बाद में दूसरे बूथ पे क्या होगा नाम चेक कर लेंगे। सब अपने हैदराबाद की नॉर्मल आवाम का सवाल है। असद साहब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असद साहब भी आते लोगों की आवाम, मतलब जो नॉर्मल जो बातें चल रही वो सिर्फ असद साहब ही जीते, लेकिन असद साहब ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की वजह से या माधवी लता आने की वजह से? मैं 1994 में, आज से 30 साल पहले हल्के असेंबली 4 मीनार का MLA था। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मेहनत कम कर रहा हूँ। मेहनत तो इलेक्शन में नहीं कर तो कब करेंगे भाई? ये सोशल मीडिया पे अरे भाई, पब्लिक का देखिए, पब्लिक इलेक्शन है, मैं हर तरफ मेरे को जाना है, लोगों को मैं दिखना। नवाब साहब कुंटे में आया, मैं कल चित्रांग याखुपुरे में हूँ, तो हर तरफ 7 असेंबली हल्के जाते हैं, तो आवाम के पास जाके उनसे मेरे को गुजारिश करना है ना वोट देने के लिए। तो ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जमहूरियत है, कैंडिडेट का काम है मेहनत करना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी सेहत अच्छी है, तो मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करेंगे ही तो होगा ना। तो इसका कोई, अगर आप बोलेंगे मेहनत नहीं करे, घर में बड़े, तो आप नहीं बोलते दिख रहे नहीं भाई, कहा तो भी सकल एक स्टेटमेंट आया उलमा इकराम के अपने हैदराबाद के, जो कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। उलमा इकराम उनका इख्तियार है,
वो फैसला लिए हैं, उनका फैसला है, इख्तियार है। हैदराबाद से तायद कर रहे हो लोग। ये हिंदुस्तान के आयन को बदलने की जो बात चल रही है, आराम से। पिछले वक्त में पिछले वक्त में कांग्रेस का दौर था, उसमें ऐसा कुछ हुआ था सर, जैसा बीजेपी में? नहीं, अभी 400 पार का मतलब एक ही है कि भारत के आइन को तब्दील कर देना, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। और अगर आप आरएसएस के जितने सरसंघचालक जो शुरू उनके पहले जो चीफ थे, सरसंघचालक मतलब चीफ थे, हेगडेवर से लेके गुलवालकर, और उसके बाद जितने भी बने, सुदर्शन बने या राजू भैया बने या फिर अब है मौजूदा, इन सब की तकारीर नेट पे अवेलेबल है। इनके लिखे हुए किताबें या जो भी है, उसमें एक बात की तरफ हमेशा ये लोग बोलते हैं कि आइन सही नहीं बना। तो इसलिए यकीनन ये खतरा है, बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करना इनके जहनों में है। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो भारत के फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर है पूरा। वो पिछले वक्त में कांग्रेस के दौर में कुछ बदलाव हुआ था सर? इमरजेंसी हुई थी ना कांग्रेस जमाने में, जी इमरजेंसी हुई आइन में कुछ थी, बदलाव? जबरी नसबंदी हुई थी, कई हुकूमतों का 350 का गलत इस्तेमाल हुआ था प्रेसिडेंट रूल नाफिज करने के लिए। सर ये बीजेपी जो है मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से बार बार कह रही है कि मुस्लिम रिजर्वेशन मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है, दलित रिजर्वेशन भी, ओबीसी रिजर्वेशन सब खत्म करना चाहती बीजेपी। हैदराबाद हमेशा जब भी आते हैं तो हैदराबाद के लोगों को रजाकार बोले जाते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? 13 के दिन जवाब मिलेगा उनको, 13 के दिन जवाब मिलेगा। उनका ने पेटेंट है रजाकारों का। रजाकार जो थे वो भाग गए 57 में, जो वफादार थे आज भी ठहरे हुए चट्टान की तरह इन जालिमों से मुकाबला कर रहे हैं। तो वफादारी मुकाबला करता। सर अभी तक जो भी स्टेटों में जो पोलिंग हुई, परसेंटेज 2019 के मुकाबले कम आता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? अब मेरे को नहीं मालूम उसकी वजह क्या है। मैं हैदराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए और खुदा के लिए घर से निकलिए, वोट डालिए, अपनी पार्टी को भारी अक्सर से कामयाब करिए। और बाज़ अखबारात में ये लिख रहे कि नहीं हैदराबाद में कंपटीशन ही नहीं है, सट्टा वाले रेट नहीं दे रहे। अरे अखबार का आर्टिकल लिख रहे, तुम सट्टा के बारे में लिखते क्या जी हैं? इस तरह लिख रहे आप कोई? ये देखिए, ये एक खामोश तरीके से पोलिंग परसेंटेज गिराने की साजिश कर रहे हैं। मैं आपके ज़रिए से हैदराबाद के राय दहिंदगान से अपील कर रहा हूँ कि मजलिस के पूरे मुखालिफिन एक जगह जमा होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस की कामयाबी को अगर रोक नहीं सकते तो कभी नहीं रोक सकते इंशाल्लाह, तो पोलिंग परसेंटेज कम करना। और इसीलिए कभी अखबार में ऐसा लिख दे रहे, कभी वहाँ पे कुछ बोल दे रहे। तो हैदराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि जो ज़ाहिरन हमारे सामने नहीं है मगर इनका दिल बातिल ताकतों के साथ है, मुखालिफिन मजलिस के साथ बैठकर साजिशें रचा रहे हैं, तो इन तमाम, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं चंडाल चौकड़ी, ये चंडाल चौकड़ी को हराने का है। तो हमारे को अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने का। सर पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप क्या मुहिम चलाना चाह रहे हैं? क्या हम तो हर जगह बोल रहे हैं, तकरीरों में बोल रहे हैं। अब तो हम लोग घर पर स्टिकर लगा दे रहे कि आपका पोलिंग स्टेशन ये है, यहाँ पे इतने वोट है। पूरी कोशिश चल रही है। सब आवाम के अंदर तो सबसे ज्यादा जो शुगर अब देखा जा रहा है, वोट देने के लिए बेचैन 13 मई का लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके तस्वीर का मैं दूसरा रूप बता रहा आपके हूँ। मुंह में की अल्हम्दुलिल्लाह साहब, लोग बेचैन है 13 मई के इंतजार में। और खासतौर पे मेरा सिर्फ ये आपका पैगाम, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके लिए कुछ आपका मैसेज उनको दीजिए। फर्स्ट टाइम वोटर बेचैन है लोग। फर्स्ट टाइम वोटर से हमारी की पैगाम है कि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सही है। मुस्तकबिल तो उनका होगा ना। इस मुल्क की जिम्मेदारी कल उनके कंधों पे आयद की जाएंगी। अगर फर्स्ट टाइम वोटर ही बोलेगा नहीं मैं जरा फार्म हाउस जाके आम खा के आता हूँ, मैं कहीं दूर जहाँ ढाबा खुला है वहाँ पे जाके उसको बोल दिया मैं वो क्या बोलते हैं वो चिकन बनाओ, कंट्री चिकन बनाओ, वो वहाँ पे वैसा मिलता। मैं यहाँ से गुलबर्गा हुनाबाद चलेगा तो अचारी गोश्त मिलता। ऐसा मैं सुन, ये गलत बातें हैं भाई। आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं इस मुल्क को बचा। अगर देखिए इस पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी हुकूमत में आएंगी तो फिर ये मुल्क उस रास्ते पे चला जाएगा जहाँ से वापस आना मुश्किल होगा हमारे को, और हम लोग तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। तो तारीख अगर बनाने का है तो फर्स्ट टाइम वोटर हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, खवातीन हो, सबको एक साथ 13 तारीख के दिन निकल कर वोट डालना।